कि स्पिरिट को ठीक मैं करने इस की। संसार में जीने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्पिरिचुअलिटी में 10 में से 10 मार्क ही दूंगा, अच्छा, क्योंकि मूलतः बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ जन्मे इस सृष्टि पे, वी आर बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल बीइंग्स ओनली। बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं कि जिंदगी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आखिर हैं क्या। कुछ लोगों ने जिंदगी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही सर्वोपरि समझ लिया है, कुछ लोगों ने हेल्थ को समझ लिया है कि यही एस्पेक्ट है जो सही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, और हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको बैलेंस बना के रखना है। कभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं जिसमें फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ आता है, इमोशनल वेलबींग आती है। कभी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, कभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आज जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और इसके बारे में बात करने के लिए इनसे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता था मेरी नजर में, राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज भाई जी। स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। तो पहला सवाल यही है कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको सीधा रिलीजन से भी जोड़ देते हैं, ये भी एक तरह की सोच होती है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि व्हेन यू आर स्पिरिचुअल तो इसका मतलब क्या है। टू पुट इट सिंपली, मेरी जितनी अल्प बुद्धि से मैं जानता हूँ उसमें यही है कि भाई एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर स्पिरिट अर्थात सोल, दैट इज स्पिरिचुअल। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर बॉडी, दैट इज फिजिकल पार्ट ऑफ इट, दैट इज रिलीजन। जिसको हम कहते हैं कि भाई आज के समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, ये हमारे शरीर के साथ लगे हुए रिलीजन है। यदि शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए, स्पिरिट चला जाए, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। तो बॉडी से जो रिलेटेड है उसको हम कहते हैं रिलीजन। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, और एनीथिंग विच इज कंसर्न विथ योर स्पिरिट, आत्मा की उन्नति से रिलेटेड जो है, दैट इज स्पिरिचुअल। सिंपल। वंडरफुल। बहुत आसानी से भाई जी ने हमें स्पिरिचुअल का मतलब समझाया है। स्पिरिट यानी कि आत्मा से जुड़ी हुई चीजें। और अगला सवाल जहन में यही आता है, मैं लाइफ एस्पेक्ट्स की बात कर रहा था शुरुआत में, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, वैसे ही मैंने ये कहा कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपकी क्या राय है, कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये लाइफ का। देखिए, मैं अभी बहुत सारे जगह पे टूर पे गया, वहाँ मैंने देखा कि वर्तमान समय में दो शब्द जो है वो सुन सुन के लोगों को भी काफ़ी मन उनका जैसे उब गया है, और वो दो शब्द है स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। हाँ, इतना सुन लिया, ओवरडोज हो गया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप यदि रिचुअल शब्द निकाल दो, क्योंकि रिचुअल मतलब लोगों को लगता है भी हमें नहीं फॉलो करना है। हाँ। सिर्फ स्पिरिट को यदि याद रखिए तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सोल है, स्पिरिट तो है ही। इफ योर स्पिरिट इज पावरफुल, इफ योर स्पिरिट इज इन गुड, जिसको हम कहते हैं गुड स्पिरिट्स, तो यदि आपकी आत्मा की उमंग, उत्साह वो भरपूर है, पॉजिटिव स्टेज में है, ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर फिजिकल पार्ट, दैट इज बॉडी, जिसको हम कहते हैं तन और मन का आपस में गहरा कनेक्शन है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा सशक्त है उसकी तबीयत भी दुरुस्त होगी, उसका तन भी दुरुस्त रहेगा, और उसकी जीवन भी दुरुस्त रहेगी। तो आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से ये एक चीज है, क्योंकि अगर आप इस एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का, तो आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और लाइफ के और बाकी के एस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट रिलेशनशिप पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। ये मैंने इसीलिए कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि कई सारे लोग जो है वो वर्जिश करते हैं, जिम में जाते हैं जी, सब कुछ, उनका तन आप देखो तो एकदम आइडियल बॉडी, पर मन ठीक नहीं है, आत्मा वीक है। तो ऐसे लोग फिर बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, जीवन में चाहिए ऐसी सफलता नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, विशेष हमारे जो सुनने वाले युवा है, डोंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बॉडी बिल्डिंग,
also concentrate on your mind building. Flex your mental muscles. एब्सोल्युटली. एंड हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली, क्योंकि अब देखिए हमने पहले ये जाना कि हम जब स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, लाइफ के इस एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वो क्या है, बहुत आसान शब्दों में आपने समझाया. और अब ये भी जाना कि कितना इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है इस एस्पेक्ट को ठीक करने के लिए. जैसे मैं क्या कर रहा हूं, लोगों से कह रहा हूं कि जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आप अपने आप को रेट कीजिए आउट ऑफ 10. हेल्थ की जब हम बात करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, तो आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं. रिलेशनशिप के मामले में आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं 10 में से. अगर इसी एक्सरसाइज के तहत स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के मामले में हमारे कुछ सुनने वाले जो 10 में से शायद हो सकता है 10 मार्क्स खुद को दे, और कुछ हो सकता है जो 2 या 1 मार्क दे या 0 भी दे, उनको क्या करना चाहिए इस मार्क्सशीट को ठीक करने इस संसार में जीने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्पिरिचुअलिटी में 10 में से 10 मार्क ही दूंगा. अच्छा, चाहे वो कुछ करे या ना करे. क्योंकि मूलतः बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ जन्मे इस सृष्टि पे, वी आर बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल बीइंग्स ओनली. ओके. दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस. हम भूल गए, बट है सब स्पिरिचुअली. क्योंकि डीप विद इन, जैसे हम कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य अंदर से फिलोसोफर ही होता है. राइट. और उसका फिलोसोफर बाहर तब आता है जब उसको जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ता है या कोई विपदा आती है, तो भी सडनली फिलोसोफर बाहर आ जाता है. अरे, तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी हर एक के अंदर विद्यमान है और है ही. केवल आपको इस बात का एहसास नहीं है, आप एक विस्मृत अवस्था में है. तो उस विस्मृत अवस्था से स्मृति वाली अवस्था में आना, इसको हम कहते हैं कि भाई जो ये प्रक्रिया है, दैट इज जो हम कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए, उस प्रक्रिया को हम मेडिटेशन का नाम दे सकते हैं. ओके. कि यदि आप मेडिटेशन करना सीखते हो, अब कईयों को मेडिटेशन से भी तकलीफ है, शब्द से, तो मैं कहता हूँ वो भी छोड़ दो आप. मैं सिंपलेस्ट वे में कहता हूँ एकांत. तो मैंने इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा था, बीइंग अलोन बट नॉट लोनली. तो एकांत में रहिए आप, परंतु लोनली मत रहिए. सही बात है. तो एकांत भी एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी सीखने का बहुत श्रेष्ठ और सस्ता और खर्चे बिना का उपाय है. एकांत में रहिए पर लोनली मत रहिए. बहुत सारे सुनने वालों को ये विरोधाभास लगेगा. देखिए, लोनली मना आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, सबसे संबंध तोड़ दिया, बस अभी आज से बस मुझे स्पिरिचुअल दूर हो जाओ, सब ऐसे नहीं होता है. राइट. संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहना, अपने लिए समय नहीं, ये है कला. अपने लिए समय नहीं. होते हुए भी नहीं होना. जिस प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को याद करते हैं, तो आज कितने भी क्राउड में रहेंगे, हजारों के, ट्रेन में कोई जाता है, उसके मन में वो एक अंदर वो जो स्नेह प्यार जो फूटता है कि अभी मैं ये स्टेशन जाएगा, उसके बाद मैं मिलूंगा अपनी प्रियतमा को, कितना वो खोया हुआ रहता है. तो वो होते हुए भी ना रहना मना, हजारों पैसेंजर के बीच में भी वो वहां नहीं है. हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी है, मन की कला है ना. इतना क्राउड में होते हुए भी कहीं और है वो. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसीलिए हम कहते हैं लक्ष्य से लक्षण आते हैं. तो यदि आपने लक्ष्य निश्चित कर दिया कि भाई मुझे ये यहां तक पहुंचना है, ऑटोमेटिकली लक्षण आपके अंदर निर्मित होते हैं. तभी हम कहते हैं विधि से सिद्धि. सही विधि अपनाए तो सिद्धि मिलेगी. तो आप हो संसार के बीच में, कहीं छोड़ के नहीं जाना है. लोग कहते हैं हमको, विशेष जो युवा वर्ग है, भाई हम तो भाई आपके जैसे नहीं सब छोड़ सकते, तो हम तो बोलते ही नहीं छोड़ने का. मौन का भी बहुत ज्यादा महत्व है. आपने तो एक तरीका भी बताया था, वो एक्सरसाइज भी बताई थी कि किस तरह से हर रोज मौन बैंक में डिपॉजिट करना है. वो अगर आप टेक्निक बता दें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए. तो सभी के पास तो बैंक अकाउंट है, लॉकर है, उसमें सब कुछ जमा करते हैं, तो वो तो विनाशी है. जो जमा करेंगे कभी ना कभी तो यूज करोगे ही. 100 रुपये में से 50 यूज करोगे, 50 बाकी रहेगा. तो आज आपके सभी श्रोताओं को हम कहते हैं फ्री में एक अकाउंट हमारे पास खुलवा दीजिए, हमारे दिलीप बाबू के पास. तो 3 मिनट चुप रहो.
हर घंटे 3 मिनट चुप रहना है। आसान है, बहुत आसान है। ऐसा दिन में 10 बार कीजिए। आपकी मर्जी, आपको चाहिए तो एक साथ 6 मिनट कर लो या 10 मिनट कर लो, जैसी सुविधा आपकी। चेक कर लो, मेरा आधा घंटा लॉक हो गया जमा, तो दिन का 30 मिनट आपका चुप रहा हुआ, मिनट्स ऑफ साइलेंस जो आपका चुप रहा हुआ, वो महीने का आपका 900 मिनट हो जाएगा। यदि एक घर में 4 लोग हैं तो 4 9 का 36 मना 3600 मिनट शांति की जमा हो जाएगी। ये कहाँ ना कहाँ काम आएगी ऐसे समय में जब चारों ओर अशांति होगी, हाहाकार होगा, भूचाल आ जाएगा, आग लगी होगी, सनसनी होगी, भूकंप आ जाएगा और सूझेगा नहीं आपको मैं क्या करूं। तब ये जो आपने जमा किया हुआ है ना, वो आपको मदद करेगा। क्योंकि हम देखते क्राइसिस के टाइम अमूमन व्यक्ति का सबसे पहला जो है ना लॉक जो कुछ होता है ना, वो दिमाग लॉक हो जाता है, समझता नहीं है। जैसे हाल ही में बहुत सारे जगह हमने देखा मूसलाधार बारिश पड़ी है, भूकंप आया हाल ही में 2-3 जगह, तो बौखला जाता है इंसान। परंतु ये जिसको ये आदत है शांति में रहने की, उसको बरोबर सूझता है क्या करना है। वो बरोबर उस टाइम पे रास्ता निकालता है और उस विधि द्वारा अपनी सिद्धि को हासिल करता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। तो ये आपके उस समय के लिए, क्राइसिस के लिए, ये आपका अकाउंट जरूर। जिंदगी में क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती है और इसी का नाम जिंदगी है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कोई घटना आपके सामने आ सकती है और एक्सटर्नल इवेंट्स पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। उस वक्त मौन से ये सारी चीज़ें जो हमने हासिल की है हमें राइट डिसीजन लेने में मदद करेगी और फिर हम फेवरेबल रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है जो हमारे लिसनर्स ज़रूर कर सकते हैं। तो आपके लिसनर्स के लिए और आपके लिए, खास जो मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, एक गीत की पंक्तियां गाता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिंदगी का है ना, आपने सुख है दुख है आपने कहा, तो ये जीवन का फलसफा मेरे रहा है, मैं चाहूँगा सभी अपने जीवन में धारण करें। तो हमारे समय में एक मशहूर सिनेमा निकला था मिस्टर इंडिया, उसका एक बहुत सुंदर एक गीत थी, उसकी एक पंक्ति है, वो मैं गाकर सुनाता हूं। वंडरफुल। और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम भी झलक सुना दे थोड़ी सी। तो वो गीत की एक पंक्ति में आता है, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिछड़े तो कल फिर मिले, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त ही जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ऐसा लग रहा है सुनते ही रहे आपको। बहुत सारे ऐसे कमाल के गाने हैं जो जिंदगी की सीख हमें देते हैं और उन्हीं गानों में से मिस्टर इंडिया का ये गाना भाई जी ने इतना खूबसूरत गाया ना कि मैं 2 मिनट के लिए सुन रह गया, मैं सुनते ही रह गया कि और सुनता जाऊं, पूरा गाना सुनता जाऊं। बहुत मीठा और बहुत सुर में गाते हैं भाई जी। आज आपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत अच्छी बातें कही है और शायद वो लोग जो जिंदगी के इस एस्पेक्ट को नहीं समझ रहे थे या जिनको
ये एस्पेक्ट याद नहीं रहा था, जैसा भाई जी ने बताया कि है तो सब में, लेकिन बहुत सारे लोग इसे भूल गए हैं या इस पे लक्ष्य नहीं देते। वो शायद इस पर फोकस करेंगे। सभी लिसनर्स को मैं तो यही कहूँगा, जैसे अभी बताया कि ऊंच नीच जीवन में आती रहेगी, आनी ही है। वो इसीलिए आती है ताकि आप आगे बढ़ो। तो इसीलिए ये नहीं समझो ये मेरे पास क्यों आया, ये सोचो कि मेरे पास आया, वाह वाह वाह, वाई मी, ऐसा नहीं सोचना। वाई मी नहीं, परंतु मेरे पास आया तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए परिस्थिति आई है, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसको बोट बना दो, लिफ्ट बना दो और फिर आगे बढ़ो। क्या बात है, इसी का नाम है जिंदगी। बहुत खूबसूरती से भाई जी ने इस विषय को समझाया है। ये तो विषय मैंने चुना था, बाकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट पर बिल्कुल डिटेल में हमारी बातें होती रहती है द पीस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भाई जी। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।